एक इंसान बोले कि नहीं, चीज़ें मैंने करनी है अपनी ज़िंदगी में, वो मैं खुद डिफ़ाइन करूँ, तो उस चीज़ को अगर इंसान खुद नहीं डिफ़ाइन करता तो फिर सोसाइटी डिफ़ाइन करती है, लोग डिफ़ाइन करते हैं, दोस्त डिफ़ाइन करते हैं, माँ बाप डिफ़ाइन करते हैं। क्यों हो आप इस दुनिया में? अपना गोल अचीव करने के लिए इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिनसे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बहादुर होना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि ज़िंदगी आप पे बहुत कुछ फेंकती है। यू हैव टू बी रेजिलिएंट ब्रो। अगर आप बहादुर नहीं हो तो आप एक इंसान की जो मेंटल कैपेसिटी होती है और उसकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है और जो उसकी एक रूहानी तवानाई होती है, उसके उसकी क्या लिमिट है और वो कहाँ तक एक इंसान उसको लेके जा सकता है, वो पता कैसे चलेगा कि आपकी लिमिट क्या है उस बुलंदी तक पहुँचने की? लोगों को पता इससे नहीं चलता क्योंकि लोग स्टेप उठाने से डरते हैं। फियर एक सबसे एक बड़ी चीज़ है जो इंसान का। यार मैंने ये लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी कि जो फेलियर होता है ना वो आपकी ड्रीम्स किल नहीं करता, फियर आपकी ड्रीम्स किल करता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जब आप डरते हो आप स्टेप्स नहीं उठाते। आप आपको पता है कि भाई मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिनसे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आप ज़्यादातर लोग नहीं करते, और जो करते भी हैं वो स्टार्ट लेते हैं जोश में, मोटिवेशन पे जो रिलाई करते हैं। एक दो वीडियोस देख लेंगे अपने गुरुओं की इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और फिर जोश शुरू करेंगे, मगर वही 2-3 दिन रहता है उनका बस। कोई डिसिप्लिन नहीं है लोगों वो में। एक बबल होता है जो बर्स्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद, या क्योंकि उसमें डिसिप्लिन नहीं होता, सिर्फ खाली विली मोटिवेशन होती है। तो अब सवाल अगर आता है कि एक इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी खुद डिफ़ाइन करनी है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, हम्म, तो उस चीज़ को अगर इंसान खुद नहीं डिफ़ाइन करता तो फिर सोसाइटी डिफ़ाइन करती है, लोग डिफ़ाइन डेफिनेटली। करते हैं, दोस्त डिफ़ाइन करते हैं, माँ बाप डिफ़ाइन करते हैं, भाई बहन डिफ़ाइन करते हैं, और गवर्नमेंट डिफ़ाइन करती है कि आप क्यों आए हैं उस दुनिया में, और आप क्या 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 चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं कर ऐसे सकते, ही। और क्यों हो आप इस दुनिया में, ठीक है। तो अगर एक इंसान बोले कि नहीं, जो चीज़ें मैंने करनी है अपनी ज़िंदगी में वो मैं खुद डिफ़ाइन करूँगा, तो वो बंदा अगर उस डिफाइन करने की तरफ जाता है तो उसका सबसे पहला जो मुझे लगता है एक एलिमेंट होता है कि एक इंसान को बहादुर होना चाहिए, कि उसको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं वो ज़िंदगी जीनी है मुझे जो आजकल के ज़माने में नॉर्मल नहीं है। हम्म। पहले के ज़माने में शायद हो, तो हो, मगर आजकल के ज़माने में वो नॉर्मल कंसिडर नहीं की जाती। तो अगर मुझे एक ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ जीनी है तो उसके लिए तो सबसे पहले एक इंसान को बहादुर होना पड़ता है। मैंने एक जगह पे सुना था कि एक बंदा कह रहा था कि कुछ लोग पैदा ही बहादुर होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बहादुरी आती कहाँ से है? आप जो आपके सर्कमस्टांसेस आपके साथ होते हैं ज़िंदगी में, और आप बेसिकली हाउ मच पेन यू गो थ्रू। क्योंकि आप जितनी जितनी आपकी ज़िंदगी में हार्डशिप्स आएंगे ना, और जितनी पेन होगी, उतने ही आप रिजिलियंट होते हो। क्योंकि एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है ब्रो ज़िंदगी में कि अब तू रॉक बॉटम में है ना, अगर हर चीज़ तेरे पे फेंक चुका है, मतलब ये दुनिया तेरे पे हर चीज़ फेंक चुकी है, हार्डशिप से लेके पेन। तू एक रॉक बॉटम पे है, नाउ देयर इज़ ओनली वन वे टू गो, दैट्स अप। अब बहुत से कम लोग हैं जो ये चीज़ समझते हैं, जो इस पेन को यूज़ करते हैं एज फायर। कुछ लोग बैठे ही रह जाते हैं रॉक बॉटम में। ये बहुत अच्छा वैसे डिफाइन किया है तुमने कि अगर एक बंदा बिल्कुल नीचे नीचे आ चुका है, ठीक है, उसको हम्म, ज़िंदगी ने इतना ज़्यादा दबा दिया है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पेन है, हार्ट ब्रेक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और वो बंदा बिल्कुल ज़मीन पे आ गया, अब लग गया। तो ये तुमने बड़ी अच्छी बात की कि वहाँ से रास्ता तो सिर्फ एक ही है, ऊपर एक ही जाने है का, ब्रो, क्योंकि यस। उससे नीचे तो इंसान जा नहीं सकता। ये पॉजिटिविटी लोगों के दिमाग में नहीं है, इसलिए लोग मार खा जाते हैं, बहुत डर में रह जाते हैं कि भाई बस कुछ अगर हो गया तो बस यार हमसे नहीं होगा। और अब ये पता तो है ये है कि जैसे तुमने कहा ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो पैदा ही बहादुर होते हैं, होगी ये बात कहीं ना कहीं सही, मगर मैंने अपनी लाइफ में जिन लोगों को देखा है ना, वो लोग ऐसे थे कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो बहादुर पैदा हुए हैं। मुझे लगता हम्म, है कि उन्होंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके और चीज़ों का सामना करके, अपने अपने इश्यूज़ को, अपने अंदर की बलाओं को मुंह दे के, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके, और प्रॉब्लम्स सॉल्व करते 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 उनके अंदर एक एक तरह की ना एक रेजिलियंस
बन जाती है टाइम टू ऐसे ही टाइम है, इंसान के बिल्कुल अंदर। ऐसे ही है। मगर वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप जो है फेस टू फेस उस स्टॉर्म से, उस प्रॉब्लम से, उन हम्म। चट्टानों से लड़ाई ना करो। यार आप अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करना छोड़ दो जो आपसे बेहतर जी रहे हैं ज़िंदगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हायरार्कीज़ हैं, कुछ लोग की ज़िंदगी और अच्छी होती है, कुछ लोगों के पास, कुछ लोग ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे जैसे। आप उनसे कंपेयर करना छोड़ो, आप अपने करंट डीमंस, अपने करंट प्रॉब्लम्स को लेके बैठो, उनको कॉन्कर करो, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, दैट्स द राइट वे। मसला ये है ना कि हमारी आजकल यंग जनरेशन में, और हमारी स्पेशली पाकिस्तानी जनरेशन में, हमारे ना आजकल के मर्द बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है मर्द आजकल के जो ना बहुत ज़्यादा सेडिस्ट हो गए हैं। हर हम्म। मर्द जो है ना वो चाहे वो मर्द हो 32 साल का है या वो 16 साल का बच्चा हो, वो मतलब हमारे जनरेशन में आजकल के लड़के और आजकल के मर्द इतने ज़्यादा सेडिस्ट हो गए हैं, मतलब इतना सैड रहते हैं और अपने आप को एक अजीब सा, मतलब जो है ना गमों का जो है वो बादल खड़ा किया हुआ है अपने सर पे ये उन्होंने। मेरा भी फेस था ब्रो। बात पता है क्या होती है सारी, इट्स कूल टू बी सैड। क्योंकि यार सीधी बात है ब्रो, मेरे हिसाब से डिप्रेशन वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं ना, इट्स जस्ट अ फीलिंग। डिप्रेशन होता है, मैं मानता हूँ, ठीक है, ज़िंदगी में हार्डशिप्स आती हैं, लेकिन डिप्रेशन में रहना एंड डूइंग समथिंग अबाउट इट आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। आपकी यहाँ पे चॉइस आ जाती है कि आपने चॉइस क्या लेनी है, समझ रहे तू? इफ़ यू चूज टू बी डिप्रेस्ड, दैट्स योर लाइफ स्टाइल, यूर गोना लिव योर लाइफ लाइक अ फकिंग मिस्टेक, दैट्स अप टू यू। लेकिन इफ़ यू चूज टू डू समथिंग अबाउट इट, अब एक समझदार बंदा क्या करता है, पेन को किस तरह इस्तेमाल करता है एज ड्राइव। एक दो तीन तरह के लोग होते हैं जो पेन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एक वो इंसान होता है जो उसकी ज़िंदगी में जब कोई बुरी चीज़ होती है तो वो या तो जो है डार्कनेस की तरफ चला जाता है, नशे हो गए और चीटिंग हो गई और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना और दूसरों को हंट करना और दूसरों की खुशियां मारना और चुराना, ये सारी चीज़ें। और एक इंसान होता है जो उस चीज़ को अपने अंदर इतना, मतलब जो है हावी कर लेता है अपने ऊपर कि वो चीज़ उसको लेके डूब जाती है, वो डूब जाता है इंसान। और बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि वो इंसान उन सारी चीज़ों को लेके एक मर्द बन के अपनी छाती खुली करके उस चीज़ को अपने अंदर लेके उसको पी के उसको घुला के अपने अंदर वो मर्द बन जाता है। यार बहुत सही बात है, हावी नहीं होने देना, क्योंकि जब बंदा कोई गोल रखता है अपनी ज़िंदगी में, बंदा, एंग्जाइटी होती है बंदे को, जाहिर सी बात है, क्योंकि गोल जब आप रखते हो आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हो जो नहीं है, समझ रहे हो? तो आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते। कंफर्ट जोन में आप एंग्शियस नहीं होते, इसलिए यू लव टू बी देयर। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तो आप हो गया, एंग्जाइटी आपको होगी, लेकिन आपने हावी नहीं होने देना, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी कुछ जो लोग होने देते हैं। हम लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं, जो इंसानियत इतने टाइम से चलती आ रही है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से चलती भी आ रही है इंसानियत, हम्म। तो तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं इस वजह से कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो दादा परदादा और जो पुराने मर्द थे, वो वीक थे और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी और वो बहादुर नहीं थे और वो अपने कंफर्ट जोन में थे और डिप्रेशन एनजाइटी में पड़े हुए थे? तुम्हें लगता है ये दुनिया इस तरह चल रही है क्या आगे? बिल्कुल भी नहीं ब्रो, इतने प्रिविलेज लोग हैं यहाँ पे। यार एक एम्पायर होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स क्यों नीचे जा रहा है? जो आजकल के यहाँ पे वेस्ट सोसाइटी में जो बच्चे हैं इतने प्रिविलेज्ड हैं, लग्जरी में पैदा होते हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, दे फॉट फॉर व्हाट दे हैव राइट नाउ टू दिस डे। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है ना, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है ब्रो। बच्चे, एक तो मुझे समझ नहीं आती वाई इट्स सो कूल टू बी डिप्रेस्ड, सही है, ये बात तो एक है। और दूसरी बात ये है कि कोई गोल सेट नहीं है, हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहता है। और ये ठीक है, आपको अगर रहना है आप रहो, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको ये सेडिस्टिक लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहिए आपको बिल्कुल भी। अच्छा, बहादुरी, पता है बहादुरी की अगर हम बात करें ना, बहादुरी आती है तकलीफ दे काम बार बार करने से। कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनकी लाइफ में अगर वो कुछ प्रॉब्लम आती है ना, या कोई आर्गुमेंटेशन है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है उनकी लाइफ में, तो वो उस चीज़ को ना जाके फेस नहीं करेंगे। इंस्टेड वो उससे भागेंगे और उस चीज़ को इग्नोर करेंगे और प्रिटेंड करेंगे कि वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं। अपने दिमाग को ही बेसिकली आप ट्रिक कर रहे हो ये सोचने के लिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो स्टेबिलिटी है, और ऊपर से यार बहादुर, बहादुर होना क्यों है ज़रूरी? बहादुर होना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि ज़िंदगी आप पे बहुत कुछ फेंकती है, तो यू हैव टू बी रेजिलियंट ब्रो। अगर आप बहादुर नहीं हो तो आप
लेते रहोगे what life keeps giving you. वही बात है ना, when life gives you lemons you're just gonna take the lemons. कुछ करोगे नहीं, you're not gonna do anything about it. अच्छा, ये सिर्फ पता है मर्दों के लिए नहीं है, ये चीज़ जो है वो औरतों पे भी लागू होती है कि औरतों को भी अपना स्टैंड लेना चाहिए और लेना आना चाहिए, और औरतों को भी बहादुर होना चाहिए इस सेंस में कि अगर आपको पता है कि आपके साथ कोई चीज़ गलत हो रही है, या अगर आपको पता है कि यार ये जो चीज़ हो रही है मेरा दिल इस चीज़ में नहीं मान रहा, तो मैंने देखा है कि बहुत सारी औरतें जो होती हैं, हमारी पाकिस्तानी औरतें, वो वहाँ पे अपने आप को जो ना एडजस्ट कर लेती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं उस चीज़ में, हालांकि वो भले वो चीज़ डिज़र्व ना करती हूँ। अब अगर एक ज़्यादातर ऐसे ही होता ज़्यादातर है। ऐसे ही होता हाँ, है, ठीक है, अगर एक मर्द किसी औरत पे हाथ उठा रहा है, ठीक है, तो वो औरत वो उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती। एक मर्द को तो वैसे ही अलाउ नहीं है एक औरत पे हाथ उठाना, एक औरत को भी एक मर्द पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, मगर एक मर्द को एक औरत पे हाथ उठाना जो है वो अलाउ है ही नहीं। अब बहुत सारी औरतें होती हैं जो सिर्फ घर बचाने के लिए, या जो है वो घर बचाने के लिए ना भी, तो वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर या वीक अपने आप को बना लेती हैं या फील करती हैं कि वो सोचती हैं कि यहाँ पे हम कोई स्टैंड नहीं ले सकते। तो उन औरतों के लिए ये मैसेज है कि आपको भी अपनी लाइफ में बहादुर होना पड़ेगा, और अगर आप इसी तरह चलता रहा कि आप अगर अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको स्टैंड लेना चाहिए और कहीं पे आपको लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैटर करता है, तो देन यू शुड स्पीक अप। आपको डेफिनेटली। आपको कभी भी जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दबा के नहीं बैठना चाहिए इस वजह से कि अगला जो है वो ऑफेंड हो जाएगा या किसी को बुरा लगेगा या कुछ उल्टा सीधा इसका कॉन्सिक्वेंस निकल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी बात कहना नहीं आती और अगर आपको अपनी बात स्टेट करना नहीं आती, तो इस दुनिया में आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। यार ऊपर से बहादुरी आजकल के ज़माने में सिर्फ फिज़िकली नहीं है। बहादुरी फिज़िकली इतना मैटर नहीं करती जितना मेंटली और इमोशनली मैटर करती है। स्पिरिचुअली भी। स्पिरिचुअली तो सबसे और भी अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि इतनी बुलशिट है आजकल, इतनी कॉमन जो हो गई है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उससे बचने के लिए एक तो उससे आप ताकि इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि आपको भी नहीं पता होता आप इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं उन चीज़ों से। तो यू हैव टू बी रेजिलिएंट, वही बात आ गई। तो यहाँ पे तो यही बहादुरी भी इसी सेंस में हो गई ना कि अगर मेंटल और इमोशनल करेज की अगर हम लोग बात करें कि उसमें जो आपको चीज़ बताई जा रही है या जो आपको चीज़ दिखाई जा रही है या जो आपके सुनने में आ रहा है, आप कितने मतलब बहादुर हो कि आप उस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जा सकते हो या नहीं। अगर आप बहादुर नहीं हो तो आप भले उस चीज़ से अग्री करो या ना करो, मगर आप उस चीज़ को मान के चुपचाप अपने अंदर दबा के बैठ जाओगे। आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए इंसान हाँ, का ब्रो, तो सीधी वहीं तो बात है। बहादुरी अगर काम आपको आती है ना। कुछ सही नहीं लग रहा आप बोलो, अगर आपको पता है अपना कि पॉइंट कुछ एक्सप्रेस करे बेसिकली बंदा, राइट। एग्जैक्टली ब्रो, अगर आपको पता है कि हमारे मज़हब के रिलेटेड भी अगर कोई बात उल्टी हो रही है और वहाँ पे सराउंडिंग्स ऐसी हैं कि लोग एग्री करें, आप ज़रूरी नहीं है कि आप भी एग्री करो, आप डिसएग्री कर सकते हो। आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए आपका। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एट लीस्ट। अब जो दुनिया के ऐसे लोग हैं ना जिनको लोग जो है वो हमारे पाकिस्तानी अवाम लुकअप करती है, बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं इस तरह के, और जो है वो एथलीट्स हैं, और भी बहुत सारी जो है वो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं दुनिया की आजकल के टाइम में, जिनको हमारे लोग जो है बहुत लुकअप करते हैं। उन सब में पता है एक चीज़ कॉमन है, उन सब का जो ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। किसी की भी मिसाल ले लो, कोई भी एथलीट हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो, या कोई भी बिजनेसमैन हो, सबके कॉन्फिडेंस जो है वो इतने ज़्यादा हाई हैं अपनी अपनी लाइफ में। उसका उन सब में ये चीज़ कॉमन इसकी वजह से है क्योंकि वो सारे हाई अचीवर्स हैं। उन्होंने पेन से जो ना पुश थ्रू किया है, उन्होंने अपने पेन को चैनल किया है कि अगर ठीक है हमारी ज़िंदगी में ये इश्यूज़ हैं तो हमें इसको किस तरह सॉल्व करना है, और हमें लगे रहना है, हम इस चीज़ को गिव अप नहीं कर सकते। तो गिव अप ना करने पे आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो टाइम टू टाइम बढ़ता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही को पता है कि आप उस चीज़ से कितना ज़्यादा और किस तरह गुजरे हो, और उस चीज़ से कितना ज़्यादा गुजर के, कितना टाइम गुजार के, आपने कितनी इंटेंसिटी से वो पेन लेके आप अगली साइड से बाहर आए हो। मुझे एक बात बता, तू वैसे तुझे क्या लगता है सेल्फ बिलीफ का क्या रोल है बहादुरी में? सेल्फ बिलीव का 100% रोल है। अगर आपको लगता है कि आप एक चीज़ कर सकते हो तो आप वो चीज़ कर सकते हो, नो मैटर हाउ मेनी हर्डल्स कम योर वे, नो मैटर हाउ मेनी पेन, डिपेंड करता है आपकी भूख कितनी है। एग्जैक्टली ब्रो, डिपेंड करता है आपकी भूख कितनी है, ठीक है। अगर आपकी भूख आपको बहुत ज़्यादा लगी हुई है ना, और अगर आपके पास कुछ आसपास खाने का नहीं, तो आप घास भी खा लोगे।
तो डिपेंड करता है कि आपकी भूख कितनी है। यहाँ पे यही मसला ना, सेल्फ बिलीफ नहीं है लोगों में बिल्कुल भी। सेल्फ उनको बिलीफ नहीं है, हंगर नहीं है, ड्राइव नहीं है लोगों के अंदर। और इसके अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जब हम कॉन्फिडेंस की बात करें, वो होते हैं सेल्फ प्रोमिसेस। सेल्फ प्रोमिसेस। आई नो व्हाट यू आर सेइंग। यार बात मसला पता है क्या है, अगर देख छोटी चीज़ों पे भी दे डोंट कम थ्रू फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये किताब लेके आया हूँ, सेल्फ हेल्प बुक है, मैं ख़त्म करूँगा इसको। अगर कोई इस तरह ये सोच के आया है, और अगर आप नहीं ख़त्म करते तो आपका दिमाग आपको शॉर्ट टर्म में जाके बोलेगा कि भाई तू जो भी अपने आप को बोलता है तू करता तो है नहीं। छोटी चीज़ें आप नहीं कर पाते तो बड़ी चीज़ें कैसे करोगे। वहां से सेल्फ तो अब प्रोमिसेस। आपने, अगर जाहिर सी बात है, आपने अपने आप से जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को आप नहीं निभा पाए। कि कोई बंदा बोलता है कि यार मैं जो है वो कल से इतने बजे उठूंगा, या मैं कल से ये वाले चीज़ें नहीं करूंगा, या मैं कल से इस बुरी आदत को छोड़ दूंगा, या मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, या मैं जो है अपने बिजनेस पे काम करूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब होता ये है कि जब आप अपने दिमाग को एक चीज़ बता देते हो ना, आपका दिमाग बोलता है ठीक है, ओके, वेल डन सर, आपने ये बोला, यही होगा अब। मगर एग्जैक्टली। फिर आप नेक्स्ट डे उठे, नहीं ठीक है, और करते। आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स की वजह से, सबसे इंपॉर्टेंट मूड की वजह से, कि आपका मूड कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हो उस टाइम पे, उसकी वजह से आपने वो काम नहीं किया ना, तो फिर आपका दिमाग बोलेगा कि यार ये बंदा फारिग है। ठीक है। ऐसे ही है ये वो। कल फिर उठेगा, फिर बोलेगा कि मैंने ये करना है, और फिर उस चीज़ पे कम थ्रू नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आप अपने आप से ही प्रोमिस नहीं रख पा रहे, आप अपने आप से ही कमिटमेंट नहीं रख पा रहे, तो जब आप किसी और को भी बोलोगे ना कि यार मैं ये काम कर लूंगा या मैं ये काम करवा दूंगा, अगला भी आप पे यकीन नहीं करेगा। क्यों करेगा आप पे यकीन। लेकिन मुझे एक बात बता दो, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है मगर। इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि आपको जो है, अगर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपना कॉन्फिडेंस, तो उसका सबसे पहला स्टेप तो ये है कि यू हैव टू कीप प्रोमिसेस विद योरसेल्फ। आपको अपने आप से प्रोमिसेस रखने आने चाहिए। पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जोश में कोई चीज़ नहीं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो इमोशनल डिसीजन होता है। तुझे ये नहीं लगता क्या, क्योंकि जोश में ज़्यादातर जो भी शुरू करता है वो कितने दिन रहता है ज़्यादातर यार। नहीं, जोश में बंदा शुरू करता है, मगर उस चीज़ को लेके चलते रहना ना, यार उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। वहां आपके सेल्फ प्रोमिसेस आते हैं। हर चीज़ बंदा जो ना जोश में ही शुरू करता है, यार बस बहुत हो गया, कल से मैंने ये चीज़ शुरू करनी है। तो वो जोश ही होता है एक तरीके का, अगर देखा जाए कि आपका खून अंदर से खौल रहा है, आपको एड्रेनलिन मिल रहा है कि नहीं यार मैंने ये चीज़ करनी है। मगर उस चीज़ को सस्टेन किस तरह करना है, उस चीज़ सस्टेन किस को तरह करना है ऑप्टिमल एग्जैक्टली। तरीके से किस तरह लेके चलना है, वहां पे फिर आपकी सेल्फ बिलीफ भी आ जाता है, आपकी परसेवरेंस भी आ जाती है, आपका जो है वो कंटिन्यूटी भी आ जाती है, और आपकी कंसिस्टेंसी भी आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें वहां पे इन्वॉल्व होती हैं जो जाके एक इंसान को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट मैन बनाती हैं। आप अपने दिमाग के साथ ट्रस्ट भी बिल्ड करना शुरू करो, क्योंकि हाउ यू डू द स्मॉल थिंग्स इज़ हाउ यू डू द बिग थिंग्स। अगर आपने बोला अपने आप को कि मैंने डाइट करनी है कल से, या मैं एक किताब लेके आया हूँ मैंने ख़त्म करनी है, एक्चुअली कम थ्रू फॉर योर सेल्फ। और अपने आप को टाइम देना सीखो। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार अपने आप को टाइम देने से क्या मतलब है, हम तो जो है वो टीवी देखते हैं, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं। अपने आप को टाइम देना नहीं, ये नहीं अपने आप होता। को टाइम नहीं दे रहे आप। अपने आप को टाइम देने का मकसद होता है कि एक इंसान बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, बिना कानों में हेडफोन्स लगाए, बिना टीवी पे कुछ ऑन किए, बिना किसी के साथ बैठे, एक अकेले टाइम स्पेंड करे। ये बात भी है, और दूसरी दुनिया बात। के सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड करते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री। यार वो अपने अपने साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उनका। वो बैठ के नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं देखते, अगर देखते भी हैं वो सारा दिन मेहनत करके देखते हैं, अगर देखते हैं। हमारा मतलब सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो स्कूल सिखाता है वो इट्स मेंट टू टीच यू हाउ टू वर्क ए 9 to 5, सही है। तो एक तो सेल्फ एजुकेशन और सेल्फ डिटॉक्स प्रोसेस, ऑल द बुलशिट दैट यू हैव बीन फेड। तो ये आपको अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लर्न दीज थिंग्स। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 36 साल की उम्र में गारे हिरा में चले गए थे अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि आगे जो है ना जंगें आनी है, उनको पता था कि आगे जो है ना बहुत मुश्किल वक्त आने। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लीडर है, जो आज तक रहा है, और उनसे बड़ा कोई लीडर अभी तक आया नहीं और ना ही कभी आएगा, दुनिया का जो सबसे बड़ा लीडर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 36 साल की उम्र में गारे हिरा में चले गए थे अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए।
तो उनको पता था कि भाई आगे इतनी जंगें आनी है, आगे इतने हालात ख़राब होने हैं, आगे इतना पेन है, खून खराबा है, ये है वो है, तो उसके लिए मुझे अपने आप को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक लीडर अगर अपने आप को ठीक नहीं रखेगा, अपनी मेंटल सिचुएशन को, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को, इन सारी चीज़ों को अगर जगह पे नहीं रखेगा, तो वो एक लोगों को लीड नहीं कर सकता, वो एक कौम को लीड नहीं कर सकता, वो कहीं नहीं लेके जा सकता है कौम को जब तक वो खुद स्ट्रांग नहीं होगा और खुद अपनी वननेस में नहीं होगा, अलाइंड नहीं होगा अपने आप से ना। अगर वो अपने आप से और अल्लाह ताला से अगर अलाइंड नहीं होगा तो वो किसी को अपने साथ लेके नहीं चल सकता आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग जब कहते हैं कि यार नहीं ये तो डिप्रेस लोग करते हैं कि हम जो है वो अकेले बैठना क्या होता है, पागल लोग बैठते हैं अपने आप से बातें करते हैं। पागल लोग नहीं बैठते अपने आप से बातें करने के लिए, पागल लोग दूसरों से बातें करते हैं पूरा पूरा दिन और घर पे जाते हैं और बस फिर सो जाते हैं। वैसे ये बात भी एड्रेस करनी थी, मैंने नहीं देखा कोई बात कर रहा है इस बारे में। अब मुझे एक बात बता तू, अगर तुझे बहादुर होना है, अब बहादुरी के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहला जो है वो स्टेप बहुत है। इम्पोर्टेंट की है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुझे क्या लगता है लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस स्पेशली देसी कम्युनिटी में इतना डाउन क्यों है? सिर्फ देसी कम्युनिटी में नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है, ठीक है। जो जितने भी बड़े बड़े रिसर्चेस हैं ना, जो रिसर्च वगैरह आई हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि अगर आपको किसी नेशन को, किसी कौम को या कुछ एक ग्रुप को अगर आपको तबाह करना है ना, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि उनको सस्ता और घटिया खाना, फ्री एंटरटेनमेंट और ओपनली अवेलेबल पॉर्न प्रोवाइड कर दो। यस, फहाशी, फहाशी उर्दू में जिसको हम कहते हैं फहाशी, ठीक है। तो ये तीन चीजें अगर आपने किसी कौम को प्रोवाइड कर दी, टेंशन ही ना लो, वो कौम तबाह हो जाएगी। उनको भी नहीं पता होता वो नहीं, उनको नहीं पता होगा क्योंकि मस्त होते हैं ना। एग्जैक्टली, एडिक्ट्स हैं वो। तो ये बहुत तो बड़ा हर्डल है। अभी जितने भी लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग शायद इस चीज़ पे क्वेश्चन भी करेंगे और वो बोलेंगे कि यार ये किस तरह की बात है, कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में, ठीक है। और ये एक रियल टाइम इशू है आजकल के ज़माने का कि पॉर्न जो है वो इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया और इतना ज़्यादा लोगों को डैमेजिंग कर रहा है, ख़ास तौर पे मर्दों को। पॉर्न जो है ना वो औरतों के दिमागों को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता कंपैरिजन कि वो जितना ज़्यादा एक मर्द के दिमाग को डैमेज करता है। यार मसला पता है क्या है, अब तू रियल लाइफ में भी अगर किसी लड़की के साथ होगा ना, तो पॉर्न तेरा दिमाग इतना डैमेज करता है ना कि तुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा। मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ। आपका इमोशनल कनेक्शन ही नहीं बनेगा उस औरत से। एग्जैक्टली ब्रो, मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ जो प्रेफर करते हैं कि हम लेट्स प्ले विद माई, I'd rather play with myself than be with a woman. Yeah, then make a connection with a woman. इतने एडिक्ट्स होते हैं लोग। सही बात है, कहते हैं उस चीज़ की बात ही अलग है। बिल्कुल। और तुम्हें पता है ना कि हमारे इस्लाम में ये गुनाह है कबीरा है, किसी वजह से है ना वो, क्योंकि ये आपके दिमाग को डैमेज करता है। और जितने भी इस तरह के लोग हैं ना, मैंने उन जो लोग बहुत ज़्यादा पॉर्न कंज्यूम करते हैं और इस तरह का फहाशी कंटेंट देखते हैं और उससे अपने आप को जो है वो रिलैक्स करते हैं और अपने आप को प्लेजर देते हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो, अटेंशन स्पैन ज़ीरो, मोटिवेशन ज़ीरो, फिटनेस ज़ीरो, रिलेशंस विद फैमिली जीरो, बिजनेस जीरो, एजुकेशन जीरो, स्किल जीरो, नॉलेज जीरो। मैं कसम से तुम लोगों को गारंटी देता हूँ, तुम लोग ये काम छोड़ दो, खुद ही तुम लोगों को ड्राइव नजर आएगी अपने अंदर, एक मोटिवेशन तो भूल जाओगे, तुम लोगों को मेहनत करने में मजा आएगा। देखो इसका जो ना एक बड़ा अच्छा साइंटिफिक टर्म है, ठीक है, मैं साइंटिफिक टर्म के हिसाब से समझाता हूँ। बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे यार बकवास कर रहा है तो जाना दे उसको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों को मैं थोड़ा जो है वो खोल के बताता हूँ कि इसका इशू क्या है, ठीक है। जब आपकी बॉडी के अंदर जो ना, एक मर्द के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर जो ना जो स्पर्म्स होते हैं, जो आपका जिससे आपके बच्चे पैदा होते हैं, जो आपका स्पर्म्स होता है, जो वाइट सेल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो जब आप जो है बहुत ज़्यादा किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है वो अपने आप को इंगेज करते हो, या जब आप जो है बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट करते हो और आप वो स्पर्म्स को लूज कर रहे होते हो, होता ये है कि वो स्पर्म्स जो होते हैं ना वो बेसिकली लाइफ फॉर्म है, ठीक है। वो स्पर्म जो है ना वो जिंदगी है, उसके अंदर एनर्जी है, बहुत पावरफुल है, पावर है उसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल चीज, ठीक है। तो अब होता ये है कि जब आप कंटिन्यूसली उस चीज को जाया कर रहे हो तो आपकी बॉडी जो है ना वो जितना ज्यादा आप जाया कर रहे हो, आप बॉडी को ना एक मिकदार उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर रखनी जरूरी है। उससे नीचे अगर जाएगा तो आपका काम खराब है, ठीक है। आप वीक हो जाओगे, आपको बीमारियां ज्यादा जल्दी लगेंगी, आपकी स्किन खराब होगी, आपके बाल खराब होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें।
और आपकी हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, आपके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज हैं आपके स्पर्म लेवल काउंट कम होने की वजह से, ठीक है। तो अब उसमें होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन कर रहे होते हो या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होते हो, तो आप वो चीज़ लूज़ करे जा रहे हो और आपकी बॉडी कंटिन्यूसली ना उसको बनाने बनाने में लगी हुई होती है, लगी हुई होती है, लगी हुई होती है, लगी हुई होती है, ताकि वो एक सस्टेन लेवल रहे, ठीक है। यस। अब लेट्स से कि आपने कुछ टाइम के लिए वो चीज़ करना छोड़ दी, ठीक है। आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज नहीं हुए, आपने जो है किसी भी तरह का कोई इस तरह का काम नहीं किया जिससे आपका जो है स्पर्म लूज हो रहा हो। आपका अगर लेवल यहाँ पे है ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब होता ये है कि जो आपके स्पर्म्स है ना, वो आपकी बॉडी में जब कुछ टाइम तक रह जाते हैं, जो पुराने स्पर्म्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। और जब वो टूटते हैं ना, तो आपको अंदर से एनर्जी मिलती है, आपकी बॉडी ही उन्हीं स्पर्म से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, देन यू फील मोर गुड। और इसी तरह आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज होता रहता है। और बात है एक हाईली पोटेंट जो पॉर्न है ना, अब तुम्हारी बॉडी में डोपामीन होता है, जो डोपामीन बेसिकली आपका फील गुड केमिकल होता है, सही है। तो ये मास्टरबेशन है, डोपामीन का जो बॉर्डर लाइन है ना, आप बॉर्डर लाइन से भी नीचे चली जाती है आपकी डोपामीन, क्रैश होता है। क्रैश होती है लिटरली। तो नो वंडर यू फील लाइक शिट। तो पता है डोपामीन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़बरदस्त डोपामीन इन्हेंसर क्या है? क्या कोकेन। चीज़? कोकेन आपका डोपामीन यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाती है, और फिर आपका यहाँ से डोपामीन उठ के सीधा ज़मीन पे गिरता है आगे। इसीलिए कोकेन के लोग इतने ज़्यादा एडिक्ट्स होते हैं, क्योंकि कोकेन करते ही आपका डोपामीन सबसे ऊपर जाता है एंड यू फील गुड, यू फील रेज्ड, यू जस्ट वांट टू डू एनीथिंग। बहुत सारी चीज़ें करता है इंसान, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाता है उसमें। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करती है कि जब आप कोकेन लेते हो तो आपका जो है वो डोपामीन लेवल स्काई रॉकेट करता है और फिर नीचे क्रैश हो जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप जो है वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे और अगर आपकी एनर्जी लो है, सबसे पहले तो आपको पॉर्न और मैस्टरबेशन छोड़नी पड़ेगी। सेकंड चीज़ जो आती है कि आपको अपनी क्वालिटी डोपामीन की तरफ जाना पड़ेगा, चीप डोपामीन से हटके। चीप डोपामीन की अगर हम एग्जांपल्स ले लें, टीवी देखना, गंदे खाने खाना रात को, ऊपर से अपना एडिक्शंस फुलफिल करना, एडिक्शंस फुलफिल करना, तो हमें अल्कोहल, ड्रग्स, ठीक है। इसके अलावा जो है सेक्स, मैस्टरबेशन और चीप डोपामीन की। और अगर हम एग्जांपल्स ले रहे हैं तो मूवीज़ जो होती हैं वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है डोपामीन की। जैसे आप एक मूवी देख रहे होते हो, ठीक है, उस मूवी में अगर एंडिंग अच्छी होती है, सेटिस्फाइंग एंडिंग अगर होती है, तो लोग वो शोर मचाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना डोपामीन इंक्रीज होता है। अब देखना, एक चीज़ नोटिस करना आप लोग भी, कि आज तक कोई भी ऐसी मूवी जिसकी एंडिंग अच्छी ना हुई हो, वो मूवी चली नहीं है, फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को डोपामीन हिट ही नहीं मिला। तो लोगों ने बोला यार मूवी बेकार है। भले मूवी अच्छी हो, ठीक है, एक नॉर्मल हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भले मूवी अच्छी हो, मगर मूवीज बनाई ही इसीलिए जाती हैं कि इन दी एंड, कि जब वो मूवी खत्म हो, आपका डोपामीन जो ना वो यहाँ पे हो, एंड देन यू फील गुड, लाइक यू नो व्हेन यू वॉच अ गुड मूवी, व्हेन पीपल से कि ओ यार मूवी बड़ी अच्छी थी, वो मूवी अच्छी नहीं थी, उसने डोपामीन हिट आपको बड़ा जबरदस्त दिया है। ये कराया आपने उसको, पूरा जो है ना रोलर कोस्टर राइड दी है उस मूवी ने आपको, आपके डोपामीन की। गुड एनालॉजी है सर। तो इसी तरह जो है ना लाइफ में भी जो डोपामीन की एग्जांपल्स हैं, आप क्वालिटी डोपामीन लो। क्वालिटी डोपामीन क्या होता है कि जब आप अपने आप से जो है वो छोटे छोटे विन्स ले रहे होते हो, क्वालिटी डोपामीन बढ़ता है आपके बेसिकली विन्स लेने से। सेल्फ डेवलपमेंट, तो अपने सेल्फ डेवलपमेंट में काम करो, 8 घंटे की नींद लो रात को, अच्छा खाना खाओ, ये तो स्टार्ट है बस। ये 3 चीज़ें करोगे ना, खुद ही बाकी चीज़ें भी समझ आएंगी। अपने आप से प्रॉमिसेस रखो, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने अपना कमरा साफ करना है, तो आप अपना कमरा साफ करो। छोटे छोटे विन्स जब आप लेना शुरू करोगे ना, तो छोटे छोटे विन्स क्या होते हैं, आपने एक छोटी सी बात बोली कि यार मैं जो है वो शाम में आके जॉब से सो जाता हूँ, मैं आज शाम में आके जॉब से सोऊंगा नहीं, मैं बल्कि कुछ किताब पढ़ूंगा या कुछ एक्टिविटी करने के लिए जाऊँगा या चहलकदमी करूँगा या अपने पेरेंट्स को टाइम दूंगा, ठीक है। और आपने उस चीज़ पे जो है फुलफिल कर लिया उस चीज़ को, वो आपने चीज़ अचीव कर ली, अचीवेबल भी है। जब आप वो चीज़ अचीव कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में सेटिस्फेक्शन होगी कि यार मैंने आज ये चीज़ बोली थी और मैंने ये चीज़ कर ली। ये एक स्मॉल विन है, ठीक है। इस तरह आप स्मॉल विन्स जब आप जमा करते हो ना, तो उसका एक कंपाउंड इफेक्ट होता है, वो सारे स्मॉल विन्स जमा जमा हो के वो बहुत ज़्यादा एक साथ विन्स बन जाते हैं। स्मॉल विन्स इसलिए इतने हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि रियलिस्टिक भी हैं, अचीवेबल भी हैं, कोई भी कर सकता है। यहाँ पे हम इस पॉडकास्ट को रैप करेंगे। जाते जाते मैं एक शेर कहना चाहूँगा, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से,
जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है।